तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.5 बताने जा रहा हूं। और ये 6.5 जो है वह आपका क्या कहते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। आपने इसके पहले वाला वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जान चुका है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो है क्या कहते हैं, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन होगा। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ इस थ्योरम में कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वही कर्ण होती है। यहाँ देखिए क्या हो गया, कर्ण हमारा हो गया ए सी, ठीक है। तो शेष भुजा ये दोनों है। प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये आप लोग सिद्ध कर चुके हैं। आज हम लोग इस पर पढ़ रहे हैं कि ये जो है इस पर आधारित एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है, कैसे वो बनता है, ठीक है। तो देखिए उसमें कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया रहेगा कि किसी ट्रायंगल का, किसी त्रिभुज की जो भुजाओं का मान क्रमशः, जैसे देखिए दे दिया है 7 cm, 24 cm और 25 cm, ये आपको दिया हुआ है। तो कहता है क्या यह एक समकोण त्रिभुज होगा, कह रहा ये एक समकोण त्रिभुज होगा क्या। तो आप लोग जानते हैं इसको कि अभी तुरंत हमने थोड़ा सा हिंट भी कर दिया है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और आप लोग को पता है कि कर्ण क्या होता है, हमेशा दोनों भुजाओं से शेष दो जो भुजा है उससे बड़ी होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी कौन है, 25 cm है। तो 25 cm का स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या हो गया 625 cm स्क्वायर। अब जो है क्या करते हैं, अब शेष जो बचा 7 cm का स्क्वायर अब प्लस 24 cm का स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाता 49 cm स्क्वायर। इसका होता 576 cm स्क्वायर। अब इस दोनों को ऐड करके देखिए, 9 6 15 हो गया, 7 4 11 1 12 1 2 बाकी 1 हो गया, और 5 1 6 हो गया cm स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए, फिर यहाँ से देखिए क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 से यानी 25 cm का स्क्वायर जो है 7 cm का स्क्वायर और प्लस 24 cm के स्क्वायर के बराबर हो गया। अतः यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल, इस तरह का सवाल रहेगा तो हम लोग इसको बना सकते हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत, हमारे ख्याल से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1 नंबर का सवाल यही था आपको कि इसमें जो है आपको दिया हुआ था और इसमें कह रहा था आपको कि जो है समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर का सवाल है आपको पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब QR है। तो दर्शाए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें इसको मिटा दूं, चलिए
इसी का नाम हम बदल देते हैं। कारण क्या, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण पी समकोण है। तो पी क्यू आर ऐसे या पी क्यू आर ऐसे भी जा सकते हैं। इसका पी कोण समकोण है। आगे कह रहा क्या, क्यू आर पर एम बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर पर ये लंब है, पी एम लंब है, ये जो इसके बराबर हो गया। आगे कह रहा आपको सिद्ध करना है कि पी एम सिद्ध करना है कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और तो इसको हम लोग जो है देखते हैं परिमाण में। ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं और छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। कोई एक छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं और बड़ा वाला। तो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज छोटा वाला लीजिए चाहे बड़ा वाला, या दोनों छोटा में से कोई एक ले सकते हैं। यहाँ त्रिभुज पी एम क्यू कर देते हैं या एम पी क्यू कर देते हैं। अब इसमें आप देखिए कोण Q इक्वल टू कोण Q उभयनिष्ठ, यानी ये दोनों में कॉमन है। कोण Q जो है, ये कोण Q, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों में जो है Q उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन हो गया। दूसरा क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज का P, छोटा वाला त्रिभुज का M जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं हम कि दो ठो कोण बराबर हो गया, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, ए समरूपता से या ए तीनों ए लिख सकते हैं, या ए समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एम पी क्यू। जब त्रिभुज समरूप हो जाती है तो भुजा समानुपाती हो जाती है। तो हम ले लेते हैं ये हो गया। अब इसके बाद जो है इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एम पी आर। तो समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, पी क्यू आर दोनों में है, इसलिए एम पी क्यू समरूप त्रिभुज एम पी आर, ये समरूप हो गया। अब आप गौर करके देखेंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो छोटका त्रिभुज का ये कोण और बड़का त्रिभुज का जो है इस कोण के बराबर, छोटका त्रिभुज बड़का त्रिभुज का ये कोण छोटका त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो गया। अब इसमें जो है ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम पी एम ले लेते हैं, पी एम बाय एम क्यू ले लेते हैं। तो देखिए पी एम इस छोटका त्रिभुज का इस कोण के सामने की भुजा है और ये कोण जो है इसके इस कोण के बराबर है, इसलिए क्या हो गया, एम आर हो गया। फिर जो है एम क्यू लिया हमने, एम क्यू ये लिया है, ये जो है इस कोण के सामने की भुजा है और ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, इसलिए क्या हो गया,
PM हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, PM स्क्वायर इक्वल टू हो गया MQ इंटू MR। यही हमको प्रूव करना था। इसको देख लीजिए, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं इसको। देखिए इसमें क्या हुआ कि आपको ये त्रिभुज दिया हुआ है PQR, जिसका कोण P जो है समकोण है और PM लंब जो है वो QR है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो हमने क्या किया, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज लिया। इसमें देख रहे थे कि जो छोटा त्रिभुज लिया उसका Q कोण और बड़ा वाला त्रिभुज का Q दोनों जो है उभयनिष्ठ है, और इसमें भी P जो है वो M के बराबर 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। उसी आधार पर हमने फिर जब बड़ा वाला त्रिभुज लिया और ये छोटा वाला त्रिभुज लिया तो वो भी समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो भुजा समानुपाती होती है। समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि PQ जो है PQR जो है इससे भी समरूप है और दूसरे छोटका से भी समरूप है। इसलिए करके क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 से जो है M त्रिभुज MPQ इक्वल टू त्रिभुज समरूप त्रिभुज MPR हो गया। ठीक है, MRP हो गया। तो इसके बाद भुजा को हम देख लिए, जब त्रिभुज समानुपाती समरूप होती है तो भुजा समानुपाती, तो उस आधार पर हम सजा दिए और कोना कोनी गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। इस प्रकार से ये जो हमारा निकल गया। और इस प्रकार से आप जो है इसका आगे आकृति, जैसे 3 नंबर में आकृति दिया हुआ है उससे भी आप बना सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको आप लोग नहीं बना सकते। इस आधार पर जो है आप इसके चैप्टर को बना के आएंगे। थैंक यू। तो चलिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, केवल आप लोग को जो है पाइथागोरस प्रमेय पर ध्यान रखना है, उसको जो सही ढंग से समझे हुए हैं तो फिर यह इसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। जैसे देखिए 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर में आपको कहा है क्या, ABD एक समकोण त्रिभुज है। ABD एक समकोण त्रिभुज, यहाँ A, B और D, यहाँ से ये जो है परपेंडिकुलर है C। ठीक है, और इसका कोण A जो है समकोण दिया हुआ है। सवाल आकृति इसमें बनाया हुआ है, आपके बुक में दिया है आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है और तथा AC BD परिलंब है। तो आप लोग को 3-4 क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट नंबर में कहा था आपको AB स्क्वायर बराबर BC गुना BD। दूसरा नंबर कह रहा आप लोग को AC स्क्वायर बराबर BC गुना DC। AC स्क्वायर कह रहा ना, AC स्क्वायर बराबर हो गया BC गुना DC। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। ये 3 क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखें पहला, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, AB BC और BD है। AB है, BC है और BD है। BD मतलब हो गया बरकत त्रिभुज। तो अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या हो गया, ये कोण C है, बड़ा वाला त्रिभुज ये लिए और छोटा वाला ये ABC। इसमें दोनों में जो कोण B क्या है, हमारा उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिया हुआ है कि ABD और ABC हमने लिया है,
क्योंकि हमको ये वाला सिद्ध करना था AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। तो दोनों हमने बड़ा वाला त्रिभुज ABD लिया और छोटा वाला त्रिभुज ABC लिया है। उसमें देख रहे हैं क्या कि कोण B जो है वो कॉमन है, दोनों में वैनिष्ठ है। बड़ा वाला त्रिभुज का कोण A, छोटा वाला त्रिभुज का कोण C बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, इसका देखिए ये 90 डिग्री है, इसका जाइए 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब है और इसमें ये दिया हुआ है हमको। तो क्या हो गया, इसलिए A समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC। और जब त्रिभुज समरूप हो जाती है तो भुजा समानुपाती हो जाती है। इसका हम लोग क्या है, बड़का त्रिभुज का AB बट्टे बराबर त्रिभुज का AB और BD ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए AB जो है या AB D के सामने की भुजा है और BD जो है 90 डिग्री के सामने की भुजा है। तो ये कोण जो है छोटका त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, तो इस कोण की सामने की भुजा BC हो गई। तो फिर यहाँ पर BC ले लिए और इसके 90 डिग्री सामने की भुजा जो है वो AB है, यहाँ पर AB हो गया। तो AB स्क्वायर बराबर हो गया BC इंटू BD। यही तो हमको प्रूव करना था। अब आप लोग देखिए इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या। हमने क्या किया, जो समकोण त्रिभुज छोटा और बड़ा दिया था दोनों ले लिए, दोनों में देखे कि कोण B जो है वैनिष्ठ है और कोण C जो है, कोण A जो है कोण C के बराबर 90 डिग्री है। तो दोनों को हमने A समरूपता से समरूप कर दिया। जब समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती, उसको कोणा कोणी गुना कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या, समरूप कर लेना है हमको और उसके समरूप जैसे ही होगा तो भुजा को समानुपाती कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है। चलो, तो अब जो है दूसरा हम सोचते हैं कि आप लोग खुद कर लेंगे। दूसरा में क्या है, AC स्क्वायर है, यानी AC स्क्वायर हो गया हमारा ये वाला और BC इंटू BD, BC इंटू CD है। इसका मतलब हुआ कि ये छोटका दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। छोटका को समरूप कर लेंगे और फिर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये हमने किया, इसको हम जो है यही रहने देते हैं, समीकरण 2 निकाल लेते हैं। ये इसको हम समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज और ACD, तो इसको समीकरण 2 कर दिए और समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज 1 और 2 से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ACD। और जैसे ही त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजा समानुपाती हो जाएगी, है ना। इसको समझे कि नहीं, 1 नंबर तो हमको बना हुआ था ही, उसके आगे हमने क्या किया, उसी आधार पर हमने क्या किया, इसको ले लिया बड़ा वाला त्रिभुज या छोटा वाला त्रिभुज। इसमें देखिए क्या होगा कि ये D कोण जो है वैनिष्ठ है, कोण A जो है वो कोण C के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसलिए हमने लिख दिया इसी प्रकार। ठीक है, और जब समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती होगी, AC बाय BC इक्वल टू CD बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC स्क्वायर बराबर हो गया आपको BC इंटू CD। यही प्रूव करना था। और तीसरा तो आप लोग जो है एक पार्ट तक जैसे ये किया उसी तरह से कर लीजिएगा। इस प्रकार से जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तीसरा बनाना पड़ेगा हमको। चलिए, तो इसको आप लोग देख लिए हैं, हम जो तीसरा इसको बना देते हैं आपका। ठीक, यहाँ मिटा है, इसको मिटा देते हैं। एक तो खाली नाम इसमें बदलना था,
चलिए क्या हो गया हमारा, यहां पर हमने त्रिभुज ले लिया ACD, क्या हो गया इसमें, कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है, और कोण A बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। तो AA समरूपता से क्या हो गया आपका, क्योंकि दो कोण जब बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है क्या, चलो ठीक है। तो अब क्या हो गया इसमें, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, यानी त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ACD, और जब त्रिभुज समरूप हो गई तो भुजा समानुपाती होगी, AD बाय BD ले लेते हैं, इधर हो जाएगा हमारा DC बाय CD बाय AD ने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AD गुना AD स्क्वायर हो गया, और BD इंटू CD हो गया, यही तुमको प्रूव करना था, ठीक है। इस प्रकार से ये जो तीनों आपका जो है क्वेश्चन 3 का तीनों जो पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेंगे, तो इतना ही था इसमें, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको बना के लाइएगा आप लोग, ठीक है। आज इतना ही।